मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको इस दर्पण से संबंधित कुछ जो प्रश्न की सीरीज शुरू की थी, उसका ये तीसरा वीडियो है। हमने आपको इस प्रश्नों से संबंधित 2 वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम उसी का आगे का यानी तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए और आप संभवतः है क्या आपको इस वीडियो के अंत तक कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं नीतीश तक इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। चलो, तो इसी के साथ ही माय डियर स्टूडेंट हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको कुछ प्रश्न कंप्लीट करा रखे थे। ठीक है, तो वहां तक कितने कंप्लीट, यहां तक। ठीक है, आपको याद होगा, इस ये आपको चित्र देखा होगा, तो यहां तक हमने आपको प्रश्न उस दिन कंप्लीट करा दिए थे। याद है? ये देखो यहां पर 30 अंश का कोण जो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, वो 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। तो हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर कैसा होता है, बराबर होता है 30 अंश। ये भी आंसर आया था, याद है? हाँ, तो यहां तक आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। अब इसके आगे सीरीज चलते हैं, कौन से हैं। ठीक है, इन सभी को फेयर में नोट कर लेना और जैसा हमने बताया उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका स्क्रीन पर ये रहा। बता दे एक बार हम, ये आज का प्रश्न जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण के आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन होगा। ध्यान समझना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या, दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है तो माय डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण की हमें कौन सी चीज प्रोवाइड है? अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की हमें कौन सी चीज दी गई है? तो आपको पता है अवतल दर्पण की हमें फोकस दूरी दी गई है। ठीक है, ये दी गई है। हाँ, अवतल दर्पण की हमें फोकस दूरी दी गई है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एक हम नया पेज ले रहे हैं। ठीक है, एक नया पेज ले लें, फिर हम आपको बताते हैं। याद कर, देखो सबसे पहले वैल्यू देख लो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो हमने आपको बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, यानी एफ बराबर आंसर हो गया -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर? एफ बराबर आंसर हो गया -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी कैसी होती है, निगेटिव, यानी u बराबर कितनी दूरी पर रखी है, -25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब एक नया पेज लेते हैं, फिर आपको हम क्लियर करते हैं। चलो इधर आ जाओ। ये है, ध्यान से देखना। देखो कैसे, ये देखो हम चित्र से पहले बता दे, ये आपका ऐसा होता है, ये हमारा दर्पण बन गया। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो ऐसे प्रकाश किरण जाती है, ऐसे करके निकल आती है एक प्रकाश किरण, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, हमसे कहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव, तो हमने लिख दिया एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। सही है, पीछे 20 सेंटीमीटर था। तो वस्तु की दूरी आपको हमने बताया था बेटा माय डियर स्टूडेंट कि अवतल दर्पण में दूरी वस्तु हमेशा वस्तु जो है वो किधर रखी गई है, बाएं साइड की दूरी, जो बाएं साइड होती है, बाएं साइड की दूरी कैसी होती है, निगेटिव। इसलिए वस्तु जो है वो आपकी -25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इतनी बात क्लियर हुई। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, दर्पण से -25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अगर हम दर्पण की फॉर्मूले की बात करें, कौन सा, कोई सा भी दर्पण हो, चाहे उत्तल चाहे अवतल, तो इसका हमने डेरिवेशन क्या कराया था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u कराया था। ध्यान समझना, क्या कराया था, हमने इसका डेरिवेशन कराया था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब अगर यहां से हम लिखें तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इस जगह से हम लिखेंगे 1/f। f का मान कितना दिया, 20, तो यहां से हो गया f, इसका मान हो गया -1/20। कितना हो गया, इसका मान हो गया -1/20 हो गया, यानी 1/-20। वस्तु कितनी है, तो आपकी पता है वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब तो नहीं, हमें तो प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब के बारे में तो कोई बात नहीं करेगी, तो प्रतिबिंब नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वस्तु। तो b का मान इसमें कहीं दिया है, सवाल में नहीं दिया है, तो यहां हमने लिख दिया 1/b। ध्यान समझना, माइनस u का मान कितना है, u का मान है -1/25।
कोई दिक्कत नहीं तक। फिर समझ लो 1/f का मान -20 रख दिया बराबर 1/b रख दिया, u का मान -25 रख दिया -1/25। ये -1/25 नेगेटिव इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, यानी ये हमारा जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/25 -1/20 बराबर क्या हो जाएगा आंसर, माइनस हो जाएगा 1/b। क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी 1/b हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 25 और 20 ले लो, 25 और 20 दोनों का लासा आएगा 100 आएगा, यानी 25 चौको 100 20 पन 100 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/b आ जाएगा। ध्यान समझना, 5 में से 4 जाएंगी तो कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएंगी तो ये हो जाएगा -1/20। क्या हो जाएगा, -1/20 बराबर -1/20 बराबर क्या हो गया 1/v। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा b बराबर -20। कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा b बराबर -20। आ गया आंसर, कितना आ गया, b बराबर -20। फिर समझ लो, जब ये 4 यहाँ पर 4 -5 है, 5 में से 4 कम कर दोगे -1 आ जाएगा, यानी -1/20 बराबर 1/v। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b बराबर -20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा यहाँ से आंसर निकला तो कितना निकला, b जो हमारी प्रतिबिंब निकला वो हमारी कितनी दूरी पर बन रहा, -20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा। लेकिन सवाल में प्रतिबिंब नहीं पूछा, क्या पूछी, आवर्धन क्षमता। क्या पूछी, आवर्धन क्षमता। तो माय डियर स्टूडेंट आपको याद है आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है m बराबर I/o, सॉरी I/o। I तो मेरे पास है नहीं तो क्या है b, तो फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर -b/u। क्या होता है फॉर्मूला, याद होगा, देखो एक हमने फॉर्मूला ये बताया था I/o बराबर, ऐसे क्या बताया था, I/o बराबर -b/u। तो मेरे पास I और O तो नहीं है लेकिन b और u है, तो यही हमने अप्लाई कर दिया -b/u। अब देखो ध्यान से b का मान कितना है, b का मान हमें दिया है -20 और दोनों तरफ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, दोनों तरफ निगेटिव निगेटिव दिया है। देखो ध्यान से, इधर देखो कहाँ गया, ये देखो, तो यहाँ पर देखो यहाँ से होता है माइनस, अब दोनों तरफ नहीं है तो b हमें लेनी है, तो b का मान या तो पहले से निगेटिव ले लो या बाद से निगेटिव ले लो। समझ रहे हो, देखो ऐसे, अगर आप यहाँ पर पहले से निगेटिव लगाएंगे b, अगर आप पहले से निगेटिव लगा रहे तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव हटाना पड़ेगा। तो b का मान कितना दिया, -20 दिया। ध्यान समझना, b का मान हमें -20 निकाला है, और u कितना है, u का मान हमें दिया है -25। कितना मान दिया, u का मान दिया -25। ठीक, -25। अरे भगवान है, गड़बड़ हो गया। देखो तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे, कहाँ से गड़बड़ हो गया, ये पूरी वैल्यू ही गड़बड़ हो गई। ये देखो, ये यहाँ से मान देखो, यहाँ से मिस्टेक हो गई रखने में। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 में से 4 के -1 बचा और नीचे कितना बचा, 100, नीचे बचा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 सेंटीमीटर। तो b का मान कितना आएगा, 100, तभी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो b का मान 100 आएगा, यानी ऊपर रखेंगे तो -100 रखेंगे, ऊपर -100 रखे, u का मान रखेंगे तो कितने रखेंगे, -20 रखेंगे, क्योंकि u का मान -25 रखेंगे, u का मान माइनस से माइनस कैंसिल, 25 का भाग 100 में देंगे तो 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 4, यानी 25 चौको 100। क्लियर है, इतना क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो 25 चौको 100 कितना आया माय डियर स्टूडेंट, 100। यानी मेरे कहने का मतलब है जो हमारी आवर्धन क्षमता आई, आवर्धन क्षमता कितनी आई, आवर्धन क्षमता जो आई वो कितनी आई आपकी, 4 आई। क्लियर है या माय डियर स्टूडेंट, ये आपको सवाल बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले बताओ, क्लियर हुआ। ठीक है, सब कुछ नहीं करना था, हमने एफ मुझे फोकस दूरी दी थी, मुझे वस्तु की दूरी दी थी, हमने दर्पण का फॉर्मूला लगा के v निकाल लिया और आवर्धन क्षमता m बराबर v/u लगा दी। 25 चौको 100, हमारी आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, आवर्धन क्षमता हमारी 4 आ गई। क्लियर है, चलो तो यहां से पहला आंसर था कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन होगा, आवर्धन कितना होगा, 4। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां तक बात, पहला आंसर हो गया 4। दूसरा देखो क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण, समझना। तो 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है किसकी, दर्पण कौन सा, अवतल। हमने आपको लिखाया तब माय डियर स्टूडेंट, जब परिभाषा लिखाई थी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो ये किसका मान हो गया, एफ का। तो यहाँ से हम देखो, यही तो मैं बता दें, तो यहाँ से हम जब लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो इस जगह से आपका एफ का जो मान निकलेगा वो निकलेगा -20 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा, -20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, दीवार से 45 सेंटीमीटर दूरी पर है अवतल दर्पण, एक दीवार से 45 दूरी पर है। तो दीवार पर एक
एक पिंड की वास्तविक प्रतिबिंब, एक पिंड की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पिंड को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा। क्या कहा, 45 सेंटीमीटर दूरी पर दीवार पर एक पिंड को वास्तविक प्रतिबिंब, इनके कहने का मतलब है F बराबर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई, ठीक। और जो 45 सेंटीमीटर है ये दीवार है, इस दीवार पर एक प्रतिबिंब बनेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि B बराबर -45 सेंटीमीटर। मतलब जब प्रतिबिंब दीवार पर बनेगा तो माय डियर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी 45 सेंटीमीटर हुई। क्यों, क्योंकि दर्पण से टकरा के जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कहाँ छपेगा, दीवार पे छपेगा। तो दीवार पे जो छपेगा तो हम प्रतिबिंब, वो हमारी प्रतिबिंब की दूरी हो गई। तो प्रतिबिंब की दूरी हमने दीवार से मान ली -45 सेंटीमीटर। कितनी मान ली, -45 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इस जगह तक, क्लियर है, ठीक। -45। और सुनो एक बात और उसने कही, यहाँ सब सारी बातें समझ लो। हमसे वस्तु क्या पूछा है, चलो एक नया पेज ले लें, ब्लैंक ब्लैंक पेज लेना, फिर क्लियर करें। चलो तो यहां से देखो माय डियर स्टूडेंट, F बराबर दिया है, F बराबर हमें दिया है कितना, -20 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें प्रतिबिंब जो दिया है वो कितना दिया है, प्रतिबिंब दिया -45 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कितनी दूरी पर, -45 सेंटीमीटर। अब ध्यान समझना, ये हमने माइनस क्यों लगाया 45, ध्यान समझना क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि अब आप कहेंगे कि सर जी अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब बाएं साइड भी बनता है दाएं साइड भी बनता है, तो वहां से ये याद रखना, जित अवतल दर्पण में जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण के बाएं साइड बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण के दाएं साइड बनता है। एक ही तो कंडीशन है अवतल दर्पण, कौन सी, छठवीं कंडीशन, जिस कंडीशन में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दाएं साइड बनता है। लेकिन सवाल में उसने ऑलरेडी का क्या कह रखा है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। क्या है, उसने कहा है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसने कहा है प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है माय डियर स्टूडेंट, वास्तविक बनता है। यहां तक क्लियर है, ठीक। प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है, हम दर्पण का फॉर्मूला लगा दें, क्या लगाएंगे, 1/f, यानी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही बनेगा 1/b प्लस 1/u। हमें u चाहिए तो हम ऐसे करके फॉर्मूला लगा दें, 1/u बराबर 1/f माइनस 1/b। क्यों, क्योंकि हमसे वस्तु पूछी है, वस्तु कहाँ रखी जाए, ये पूछा है। चलो 1/, ध्यान समझना, 1/f, फोकस दूरी कितनी दी है, तो f जो है वो हमें फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी दी है, ठीक। बीच में माइनस का चिन्ह, ध्यान समझना, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। v का है -45, तो माइनस माइनस प्लस के 45 हो जाएगा, -1/45। सही है, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब माय डियर स्टूडेंट 20 और 45 दोनों का लासा लोगे, लासा 180 आएगा। अगर 20 का भाग 80 में देंगे तो 9 बार जाएगा, यानी माइनस की 9 आएंगी, और यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह आएगा। 45 का भाग 180 में देंगे 4 बार जाएगा, सही है। तो माइनस के 9 में से 4 कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा -5/180। कितना आ जाएगा, -5/180, यही आएगा। कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा -5/180। अगर इसको हम काट दें तो ये आ जाएगा 5 × 5, यहाँ से काटोगे 5 × 15, 1 बची 5 × 30, 5 × 5 3 बची, 5 × 30, यानी -1/36 है। ये किसका है, 1/u। तो अगर हम u बराबर निकालें, u बराबर आंसर आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। यानी उसके कहने का मतलब है, यदि वस्तु को, सुनना, वस्तु की जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर, यदि वस्तु को हम दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, वो भी कैसे, -36, और माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह बताता है कि दर्पण के बाएं साइड, सही है। हम अपने डेरे हाथ की तरफ वस्तु को रखेंगे, माइनस चिन्ह यही तो बताता है, सबको याद होगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो यानी ये कह रहा है कि वस्तु को दर्पण के बाएं साइड 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 45 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है, क्लियर है, ओके। यहां तक आपका क्लियर है, ओके। जब यहां तक क्लियर है तो पहला ये हो गया, तो यानी कितने आया, 36 सेंटीमीटर। ये अब देखो इसमें माइनस चिन्ह नहीं बताता, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह सिर्फ ये बताता है, माइनस चिन्ह, माइनस और प्लस आपकी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं कि जो वस्तु है वो दर्पण के बाएं साइड रखी जाएगी तो नेगेटिव आएगी, और यदि वस्तु दर्पण के दाएं साइड रखी जाएगी तो पॉजिटिव आएगी, सही है। तो उससे कोई मतलब नहीं, कितना आंसर आएगा, 36 सेंटीमीटर आएगा, चिन्ह नहीं दिया है, ठीक, क्लियर है। चलो आगे देखो, अगला सवाल है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, क्या है सवाल, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर एक पिंड को रखा जाए कि उसका दुगना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बने। समझ ध्यान समझना, क्या कहा, दुगना और आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है।
कैसा प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक है, चलो सवाल क्या है, सवाल है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। आपको याद है वक्रता त्रिज्या जो एफ होता है, ध्यान समझना, पहले सबसे पहले एक काम करो, पहले पढ़ो, सबसे पहले देखो दर्पण है तो कौन सा है, सब दर्पण या लेंस जो दिया वो कौन सा है, तो सबसे पहले हमें दे दिया दर्पण है, लेकिन कौन सा है, अवतल दर्पण। तो जैसे ही अवतल शब्द हमने पढ़ा मेरे दिमाग में आ गई, यानी फोकस दूरी निगेटिव माइनस में आएगी। सही है, अवतल दर्पण जैसे ही हमें सवाल में दिखा, मेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि माइनस चिन्ह आएगा। अवतल शब्द याद कर लो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, अभी यहाँ लेंस भी पढ़ाएंगे आपको। अवतल दर्पण की बात करें चाहे अवतल लेंस की बात करें, आपको माइनस चिन्ह ही लगाना है। ठीक है, और उत्तल में प्लस का चिन्ह लगाना है। यानी फोकस दूरी एफ हमें दी गई है, एफ हम निकालें, कैसे निकालें आगे देखो। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, हमने आपको बताई थी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या अगर 40 है तो फोकस दूरी कितनी हो गई, 20, और वो भी कैसी हो गई, माइनस के 20। क्यों, क्योंकि माइनस भी इसलिए हो गई क्योंकि अवतल दर्पण है। यहां तक बात क्लियर है, यानी वक्रता त्रिज्या 40 है तो एफ बराबर -20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो एफ बराबर -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। ठीक है, आगे कहा कितने से कितनी दूरी पर एक पिंड को रखा जाए, ये पूछ रहा है, इस दर्पण के सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका दुगना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बने। कैसा बनी, दुगना प्रतिबिंब बने। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनी, दुगना बने। चलो आगे देखो, अब देखना ध्यान से, दुगना कैसे बनेगा, नई स्लाइड पे देखते हैं। ठीक, दुगना प्रतिबिंब बने कैसे, देखना, एक यू है और एक वी, हम तुम अलग स्टाइल समझा रहे, एक यू है और एक वी है, लिखा। ठीक, एक यू है एक वी है, अगर इसका दुगना प्रतिबिंब बनता है, दुगना प्रतिबिंब बने, कैसा प्रतिबिंब बने, दुगना। तो दुगना प्रतिबिंब बनने का मतलब यही है, अगर हम मान ले यू हमारा x सेंटीमीटर दूरी पर है, कैसा x, वही माइनस के x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण वस्तु की दर होगी दाएं साइड। सही है, तो हमने मान लिया, समझ ध्यान समझना हम क्या समझा रहे, हमने मान लिया, माना कोई वस्तु जो है माय डियर स्टूडेंट, वो अवतल दर्पण के सामने -x सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने -2x दूरी पर बनेगा। क्या कहा, कितनी दूरी पर बनेगा, 2x दूरी पर बनेगा। फिर देख लो, जो वस्तु है वो अवतल दर्पण के सामने x दूरी पर स्थित है। ठीक है, हमने मान ली, माना वस्तु अवतल दर्पण के सामने x दूरी पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 2x दूरी पर बने, कितनी दूरी पर बनेगा, 2x। ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के सामने 2x दूरी पर बनेगा। क्लियर है, चलो ओके, चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या कहा, 2x दूरी पर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि उसने सवाल में कहा है दुगनी दूरी पर, दुगना बने प्रतिबिंब, दुगना प्रतिबिंब तभी बनेगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना पहले मेरी बात को। अच्छा बताओ, आपके पास शीशा है, कोई दर्पण है, उस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कब बनेगा, जब वस्तु दर्पण के पास में होगी तब बनेगा प्रतिबिंब, या दर्पण से दूर होगी, वस्तु दर्पण के पास होगी यानी प्रतिबिंब दूर बनेगा, तभी तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सही है, तो बस वहीं से क्लियर हो गया। हमने मान लिया, माना वस्तु x सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब 2x सेंटीमीटर बनेगा। 2x मतलब क्यों, क्योंकि दुगना का है। क्लियर है, चलो अब हम लगा देंगे फॉर्मूला, दर्पण का क्या होगा, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। सही है, 1/, अब जरा ध्यान से देखो, फोकस दूरी अभी हाल हमने आपको बताई थी, वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी आई थी, -20 सेंटीमीटर। सही है, आगे चलो, अब यहां पर v का मान पूछे तो v का मान आ जाएगा -1/x, सॉरी कितना आ जाएगा, -1/x, थोड़ा साफ कर दें, क्लियर नहीं हो रहा, कितना आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा -2/x। सही है, तो आंसर हो जाएगा -1/2x और -u का मान हो जाएगा 1/x। हो गया, चलो यहां से आंसर आ जाएगा -1/20 बराबर, अब यहां से लासा लोगे 2x और x दोनों का लासा लोगे, कितना आएगा, 2x और x दोनों का लासा लोगे, लासा आएगा 2x आएगा, तो ऊपर आएगा -1, यहां पर माइनस का आएगा, यहां आएगा -2। सही है, ऊपर -1 आएगा, यहाँ -2 आएंगे, दोनों का अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -3/2x। सही है, कितना आ जाएगा, देखो 2 और 1 3, यानी हमारा, अब इधर देख लो, यानी यहां से मेरा आंसर बन गया -1/20 बराबर -3/2x। क्लियर है, चलो -2, कलर चेंज कर लें, रेड ले लेंगे। चलो अब देखो ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, 2 से अगर हम काट दें तो 2 धम्मा 20
10 आ जाएगा, 2 दम 20 आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस से माइनस और काट दो, ठीक, x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x, और 10 का गुणा 3 में करेंगे, 10 तिया कितना आ जाएगा 30, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। सही है, तो x बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, अब आ गया x बराबर 30 सेंटीमीटर। अब आपकी बात क्लियर होगी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, -x, क्योंकि u बराबर -x माना, x का मान 30 रखोगे तो माइनस आएगा, अतः वस्तु को -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब -60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये सवाल दो तरह से लग सकता है, कैसे, देखो ये जो हमने -x माना, या तो दोनों को प्लस में मान लो तो भी आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, या फिर ये से माइनस मानोगे तो बाद में प्लस में आएगा। ठीक है, तो दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x का मान अगर आप पॉजिटिव मानोगे, यहां रखोगे, निगेटिव बाद में हो जाएगा। सही है, तो 30 सेंटीमीटर। बताओ, बढ़िया सवाल लगा, कोई दिक्कत तो नहीं थी, बस मानने में ही थी। वस्तु हमने मान ली, जब भी आपकी दुगनी तिगनी चौगनी की बात करें, जैसा हमने तरीका बताया ऐसे ही मान लो। ठीक है, ऐसे ही मान लो, माना वस्तु x पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब 2x पर बनेगा। तिगनी बात करता तो मान लेते, माना वस्तु x सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब 3x सेंटीमीटर पर बनेगा, लग जाता 3x। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो याद रखना माय डियर, उसका प्रतिबिंब वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। कितनी सेंटीमीटर, 30 पर। क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न। अब देखो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 में यदि प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो पिंड दर्पण से दूरी होगी। अब देखना सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है यदि, वही सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 ही ये बोल रहा है। अब देखना क्या है, वास्तविक कह रहा है, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि अवतल दर्पण के बाएं साइड प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और क्या कहा, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक, ध्यान समझना, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहां बनता है, दाएं साइड। तब इसका आंसर क्या आएगा, देखो। ठीक है, तब उसका आंसर, तब जो ये दिया है तब इसका आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान समझना, बस एक चीज चेंजिंग होगी, वो हम आपको भैया क्लियर कर रहे हैं। तो पेज भी चला गया होगा, स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन ले लें। चलो देखो, तो हमने क्या बताया, देखो वही ले लो फिर, जैसे u बराबर हमने -x मान लिया। ठीक, अब b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आपका आंसर, b बराबर आंसर आपका होगा 2x। क्यों, क्योंकि दुगनी दूरी पर बनता है, लेकिन कैसा बनता है, काल्पनिक। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो बनता है दर्पण के दाएं साइड, और दाएं साइड की सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, याद है। तो u बराबर हमने क्या मान लिया, u बराबर हमने मान लिया -x और b बराबर 2x। ठीक है, तो 1/f डायरेक्ट लगाते हैं। f का मान कितना दिया था, फोकस दूरी कितनी है, -20 सेंटीमीटर दी थी। ठीक, माइनस किया तो यहाँ पर b का मान रखेंगे, कितना रखेंगे, -2x रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे, -1/x रखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा -1/20 आ जाएगा। सही है, बराबर, बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक, यहाँ से लासा लेंगे, इस जगह से लासा मेरा 2x आ जाएगा, ऊपर हमारा आंसर 1 आएगा, यहाँ हमारा आंसर 2 आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा। ठीक, अब बस इतना अंतर है, पहले क्या था, 2 और 1 3 जोड़ा गया था, अब की बार 2 में तो 1 कम कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -1/2x। कितना आंसर आ जाएगा, -1/2x। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से काट दो, 2 धाम 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ। अतः वस्तु को कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, देखो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब उसे कितनी सेंटीमीटर, अतः वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब 10 दूनी 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखना, ये प्लस के 10 जब यहाँ रखोगे माय डियर, 10 दूनी 20 प्लस के 20 आएंगे, तो प्लस चिन्ह क्या बताता है कि अवतल दर्पण के दाएं साइड प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे अब अपने टॉपिक पे आ जाओ। हैं, तो देखो कितनी देखो, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। बात क्लियर है। अब दोनों डिफरेंस जो थे दिमाग में चले गए। चलो कोई क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आया मस्त तरीके। चलो आगे देखो, अगला सवाल है 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पिंड रखा है, तो पिंड का आवर्धन होगा। ध्यान समझना, क्या कहा, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, सबसे पहले बताया हमने दर्पण, देखो कौन सा है अवतल, तो पता है f बराबर -4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पिंड रखा है, यानी वस्तु की दूरी, देखो यहां से हमारी 2 चीजें पता चल गई। एक हमें फोकस दूरी पता चल गई, कितनी फोकस दूरी है मेरी 4 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु हमारी कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, वस्तु हमारी रखी है 3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो पिंड की आवर्धन पूछा है, क्या पूछा है, आवर्धन। देखो आवर्धन कैसे आएगा, इधर देखो, एक पेज ले लें, ब्लैंक पेज है। चलो देखो, तो हमें क्या दिया, सबसे पहले हमें दिया f बराबर कितना दिया है, -4 सेंटीमीटर।
सही है। और हमें वस्तु कितनी दी है, u बराबर हमें दिया है -3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया। चलो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, f का मान -4 लगाएंगे, अब तो रट गया होगा, f बराबर -4 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉरी 1/v लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पर +1/u लिखते हैं, यानी -1/3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। -1/3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 1/v बराबर आंसर आ जाएगा 1/3 -1/4। सही है, देखो सही है, क्लियर है यहाँ तक। चलो यही था, 4 सेंटीमीटर फोकस, तो 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी किसकी, अवतल दर्पण, और वस्तु कितनी सेंटीमीटर दूरी पे, 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो फॉर्मूला यही तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, प्लस की जगह माइनस आएगा, और ये -1/3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 1/v बराबर जो आंसर आएगा वो कैसा हो जाएगा, 4 और 3 दोनों का लासा लोगे कितना आएगा, 12, यानी 3 चौको 12, 3 चौको 12, सही है, कितना है, 3 चौको 12, 3 चौको 12, ठीक है, 3 चौको 12। अब देखना 3 चौको 12 और 4 तिया 12, अगर इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये आएगा 1/v बराबर 4 में से 3 गई, कितना बचेगा, 1, यानी 1/12, 1/12 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा v बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, b बराबर आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहां तक बात क्लियर है। चलो अब देखना b बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, जो आपका b बराबर 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, तो ये बताओ इस आंसर से यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से ये पता, ध्यान समझना। अब b प्लस में क्यों आया, b प्लस में इसलिए आया है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के बाएं साइड बनेगा, कहता है दाएं साइड, क्यों, क्योंकि b का मान पॉजिटिव है। जब b का मान पॉजिटिव आता है तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कैसे बनता है, दाएं साइड, सही है। जब b का मान पॉजिटिव आता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के दाएं साइड बनता है, सीधे हाथ की तरफ, सही है। तो यानी दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो आपका 12 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात दाएं साइड बनता है, दाएं साइड की दूरी भी 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्यों है वो भी रीजन बता दें। देखो फोकस दूरी 4 है, वस्तु 3 है, यानी फोकस दूरी के अंदर, अर्थात फोकस दूरी f और ध्रुव p, सही है, फोकस दूरी f और ध्रुव p इन दोनों के बीच में रखी है वस्तु, रखी है 3 पर। जब फोकस दूरी और ध्रुव दोनों के बीच में रखी होती है तो कौन सी कंडीशन बनेगी, छठवीं कंडीशन, अतः प्रथम दर्पण के पीछे बनता है, वो भी आभासी बनता है। क्लियर है, बात बिल्कुल क्लियर, समझ में आई माय डियर स्टूडेंट। यानी अतः प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर कहां बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्यों, क्योंकि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है, स्टेबल है, सुटेबल है, स्टैंड है। ओके क्लियर है, चलो इस जगह तक माय डियर स्टूडेंट क्लियर है, ठीक है। तो कितना आया आपका, भुला दिया, अभी हमने जो बताया था कितना आया, अरे अभी हम एक और निकाल रही थी, हाँ एक चीज और निकालनी थी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, इस जगह तक साफ कर दें, यहां तक क्लियर है। चलो हाँ इसमें हमसे लेकिन पूछा है आवर्धन, क्या पूछिए, आवर्धन, तो आवर्धन बराबर क्या लगाएंगे, ठीक है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी थी, अभी यार बताए 3 सेंटीमीटर दूरी पर, 3 सेंटीमीटर दूरी पर, और प्रतिबिंब कहाँ बना, 12 सेंटीमीटर आया था, ठीक, 12 आता है, और ये कितना होता है, माइनस, देखो -b/u -12, और वस्तु कितनी है, -3, माइनस कैंसिल कर दो वो तो, और 3 का भाग दे दो 12 में, कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 3 चौको 12, यानी 4, तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, 4। इज दैट क्लियर, क्लियर है या माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर समझ में आया, ये बताओ, यहां तक आपको क्लियर समझ में आया, ओके। तो कितना आ गया, आता उसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर है, चलो तो पहला तो पता ही है आपको, सब ये लगा चुके, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ये कितना निकला था, 10 सेंटीमीटर निकला था, हाँ, और ये हमारा आवर्धन क्षमता 4। चलो अब चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। अब देखो सवाल क्या, ध्यान समझना। एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। यदि 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को कितना हटाया जाए। अब देखना ध्यान से, सवाल बहुत मस्त सवाल है। देखो एक अवतल दर्पण है, ठीक, एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर, वस्तु कितनी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u बराबर हम कह सकते हैं -20 सेंटीमीटर, सही है, ध्यान समझना। u बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर होगा, वो भी माइनस की होगा, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है तो हमेशा वस्तु दाएं साइड रखें कोई सा भी, तो u बराबर -20 सेंटीमीटर होगा रखने पर, उसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। अब ध्यान समझना,
अब यार हमने आपको सिखाया था कि माय डियर स्टूडेंट वास्तविक पर हमने बताया जब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो किधर बनता है, बाएं साइड। सही है, जिस ओर वस्तु होती है अगर उसी ओर प्रतिबिंब बनता है तभी तो वास्तविक बनता है। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, प्रतिबिंब बन रहा है 3 गुना बड़ा, अभी सिखाया था। तो 20 का 3 गुना कितना हो गया, 20 दिया 60, यानी हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारा 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनना चाहिए। क्लियर है, क्या बात, फिर समझ लो। हमारी वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, हमारी वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर और प्रतिबिंब बनना चाहिए -60 सेंटीमीटर, तभी जो प्रतिबिंब है वो हमारा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों के द्वारा कौन सी चीज निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं फोकस दूरी, निकाल सकते हैं फोकस दूरी। ठीक, हम तो दर्पण की पहले फोकस दूरी निकाल लो। तो u 1/f बराबर 1/b, 1/b का मतलब हो गया -1/60 हो गया, और इसका मतलब हो गया -1/20। क्लियर है, चलो -1/20, 60 और 20 दोनों का लासा लोगे तो हमारा 60 ही आएगा। तो अगर यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा -1 60 और 20 का भाग देंगे, 20 या 60 माइनस के 3। अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा 1/f बराबर 3 और ये कितना हो गया 4, यानी आंसर आ जाएगा -4/60। कितना आंसर आ जाएगा, -4/60। अगर 4 से काटें, 4 × 4 और इसे काटें 15 से, तो ये आंसर आ गया 15 चौको 60। कितना आ गया, 15 चौको 60। सही है, कितना आंसर आ गया, 15 चौको 60, यानी हमारा इस जगह से आंसर आ गया, वो आ गया 1/f बराबर 1/f बराबर -1/15। सही है, 1/f बराबर -1/15 आ गया। और अगर इसे हम और सॉल्व कर दें माय डियर स्टूडेंट, सीधा कर दें तो f बराबर हमारी फोकस दूरी कितनी निकल के आएगी, f बराबर आपकी फोकस दूरी निकल के आएगी -15 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर। सही है, क्लियर है, यानी वस्तु हमारी जब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी थी तब दर्पण की जो फोकस दूरी थी वो थी 15 सेंटीमीटर। उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा तो प्रतिबिंब उसका जो बस जितनी लंबी वस्तु होगी उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, लेकिन कह रहा है यदि 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना हो तो वस्तु कितनी हटानी होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम नया पेज ले लें। ठीक है, क्या कौन सा पेज ले, नया पेज। ठीक है, इसके लिए हम नया पेज ले लें। कैसे, देखो u बराबर, ध्यान समझना, नहीं क्या कहा, एक सेकंड, हाँ क्या कहा है, यदि 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को कितना हटाना होगा। ठीक है, मतलब 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कितना हटाना होगा। फोकस दूरी यही रहनी चाहिए, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, 4 गुना। ठीक, 4 गुना होना चाहिए तो प्रतिबिंब कितना होगा। अब देखो ध्यान समझना, अब देखो u बराबर प्रतिबिंब कितना हटाना होगा, यानी हमें ये प्रतिबिंब क्या कह रहा है, तो वस्तु को कितना हटाना होगा। अच्छा ठीक, वस्तु कितना हटाना होगा, चलो देखो बात क्लियर है यहां तक। अब देखो कैसे, देखो b बराबर, देखो b बराबर कितना है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए किस पर, देखो f बराबर हम फोकस दूरी निकाल चुके, f बराबर कितनी है, f बराबर आपका आंसर है -15 सेंटीमीटर। सही है, f बराबर कितना आंसर है, f बराबर आपका आंसर है -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब वस्तु को कितना हटाना चाहिए कि उसका 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब का मतलब कितना होगा, 4 गुना, अच्छा ठीक है, एक जस्ट 1 मिनट। ठीक है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, ओके। अच्छा चल देखो, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनी। अब 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनी, अब ये मेरा कितनी दूरी पर बनता था, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता था। सही है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता था। अब 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो हम क्या करें, देखना ध्यान से। अभी थोड़ा यहाँ से एक लाइन कर दो, हम तुम्हें अपनी स्टाइल में समझाते हैं कैसे, देखो अपने तरीका से देखो। अभी ऐसे बताया था वैसे ही करके समझो। हमने मान लिया, ध्यान समझना, हमने मान लिया माना वस्तु कितनी सेंटीमीटर रखी है, -x सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब का मतलब कितना हो गया, -4 है। यह तरीका समझो, सही है। वो तो देखो पहले स्टेटमेंट को यूज करके हमने फोकस दूरी निकाली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया u बराबर कितना है, -x सेंटीमीटर है। ठीक, हमने मान लिया u बराबर -x सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 4 गुना बड़ा, यानी b बराबर -4x सेंटीमीटर पर बस प्रतिबिंब रखा। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं 1/f का मतलब कितना हो गया, -1/15। सही है, -1/15 बराबर क्या हो जाएगा, -1/4x। कितना हो जाएगा,
यानी -1/4x, और फिर कितना हो जाएगा -1/x, कितना हो जाएगा -1/x। अगली लाइन चलोगे तो ये कितना हो जाएगा -1/15, -1/15 बराबर 4x और x दोनों का लासा कितना आएगा, 4x लासा आएगा, 4x लासा आएगा। ठीक, आ गया। अब इसके बाद ऊपर कितना आएगा, ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा -1, यहाँ x का भाग जैसे ही देंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। दोनों का अगर हम सॉल्व कर देंगे, 4 में से कितना हो गया -5, -5 हो गया, यानी -5/4x। सही है, कितना हो गया -5/4x। ठीक है, ये 5 हैं, क्यों, क्योंकि खाना नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये इन्हें सूखा रोग लग गया, 5 ही थे। चलो हम दूध घी पिला के थोड़ा इनको सही कर दें। चलो अब देखो ध्यान से कितना हो गया, यानी यहाँ से आपका आंसर बन गया -1/15, कितना बन गया -1/15 बराबर -1/5। अब देखना माइनस से माइनस काट दो, काट दिया, क्लियर चल रहा, ठीक, माइनस से माइनस काट दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या करें माय डियर स्टूडेंट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 15×75, कितना हो जाएगा 15×75 हो गया। तो अगर हमें x का मान चाहिए, ध्यान समझना, अगर हमें x का मान चाहिए 4 का भाग दे दें, 4 का जब इसमें भाग दे देंगे तो 4 का भाग इसमें दोगे, यानी 4 एकन 4, नहीं सॉरी, हाँ 4 एकन 4 कितनी बची 3, 35 भाई 4×8 32, कितना हो गया 4×8 32, 3 30 भाई 4 7 28 और 4 5 20, यानी x का जो मान आ जाएगा, वस्तु हमारी कितनी दूरी पर होनी चाहिए, वस्तु हमारी 18.75 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। कितनी सेंटीमीटर, वस्तु हमारी 18.75 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। अब ध्यान समझना, देखो ध्यान से, पहले हमारी वस्तु कितनी सेंटीमीटर दूरी पर थी 20, अब हमारी वस्तु 18 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए, तो पहले ऊपर 0 बढ़ा दो। तो ध्यान समझना, पहले हमारी वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर थी, अब मेरी वस्तु 18.75 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। अगर घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 25 बचेगा, यहाँ बची 19 में 18 गई 1, अतः वस्तु को कितना विस्थापित करना पड़ेगा, अतः वस्तु को 1.25 सेंटीमीटर दूर हटाना होगा। कितना, 1.25 सेंटीमीटर दूर हटाना होगा। कैसा सवाल लगा, मजा आया। इस सवाल जो लिखे हैं, इस सवाल को कॉपी में नोट करना और जैसे वीडियो से बढ़िया कायदे से लगाना। ठीक है, मजा आ जाएगा सवाल, हमें तो भाई बहुत मजा आया। क्लियर है, देखो तो कितना आंसर आया, यानी 1.25 सेंटीमीटर, ये देखो ऑप्शन मिला। ठीक है, ये भी लगाना उधर वाला, अतः 1.25 सेंटीमीटर दर्पण से दूर हटाना होगा। ये मस्त सवाल है। ठीक है, ऐसे ही एयरफोर्स वगैरह में पूछे जाती है, जब मस्त लगे सवाल, जब स्पीड होगी, स्पीड तो अपने आप बनती है, प्रैक्टिस पर स्पीड बनती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ओके, तो कितना होगा, यानी 1 दशमलव कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इस जगह से आपका होगा 1.25 सेंटीमीटर दर्पण से दूर हटाना होगा। किसको, इस पूरी। क्लियर है, तो ये सवाल बिल्कुल क्लियर, दिमाग में चढ़ गया। चलो, ये अगर सवाल आपके दिमाग में चढ़ गया तो आगे चलते। क्लियर है, चलो, मस्त सवाल लगा। ठीक है, इसको लगाना प्रैक्टिस कर। चलो, अगला सवाल है, एक दीवार, एक वस्तु दीवार से 3 मीटर दूरी पर है। ध्यान समझना, एक वस्तु दीवार से एक वस्तु दीवार से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यानी हम देखो वैल्यू बता रहे, इसे लगा लेना, u बराबर 3 मीटर मान लेना। ठीक, u बराबर 3 मीटर मान लेना। यदि कोई अवतल दर्पण दीवार पर इसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समझना। सबसे पहले देखो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो u बराबर -3 मीटर आएगा। ठीक, और प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, यानी 3 का मतलब 3 गुना हो गया 3 त्रिका 9, यानी 9 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। सही है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दीवार से उसकी दूरी, मतलब b हमसे b तो हमारा 9, ठीक है, दीवार से उसकी, हाँ, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दीवार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछे, दर्पण से उसकी दूरी और दीवार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर है, इतनी बात समझ आई, फिर समझ लो। एक वस्तु दीवार से 3 मीटर दूरी पर है, यदि कोई अवतल दर्पण दीवार पर इसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण का फोकस दूरी तथा दीवार से उसकी, अच्छा देखो, तो इसको ऐसे है, ठीक, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक क्या होगी, देखो उसके कहने का ये मतलब, हम बात समझे, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक, ये मेरी दीवार है और ये मेरी वस्तु है, अब दर्पण इसके बीच में रखा जाएगा और पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी 3 मीटर है। कितनी में, 3 मीटर। तो हमने मान लिया, माना दर्पण जो है वो वस्तु से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, टोटल अगर 3 है यहां से यहां तक की, अगर इसको लगा दें तभी समझ में नहीं आया, एक हम वो ले लें, वाइट पेज ले लें, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, एक आ जाओ, ठीक, अब देखो ये एक लाइन है, ठीक, इसके बीच में यहाँ हमने कहीं दर्पण रख दिया,
टोटल दूरी 3 मीटर थी, ये मेरी प्रतिबिंब है, ये मेरी दीवार है। तो हमने मान लिया, माना दर्पण है वो दीवार से, दर्पण जो है वस्तु से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, माइनस एक्स होगी, ठीक है, माइनस लगा दो, माइनस एक्स होगी। तो ये दूरी कैसी होती है, ये दूरी 3 माइनस एक्स होती है, ठीक है। अब आप ये भी मत कहना कि सर जी इसमें एक्स माइनस चिन्ह नहीं लगा, अरे माइनस चिन्ह सिर्फ ये बताता है इधर की दूरी है, ठीक है, माइनस चिन्ह नेगेटिव उसके मान को थोड़ी बताता, ठीक है। चलो अब उसने क्या कहा, 3 मीटर क्लियर है, और उसने क्या कहा, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्या कहा उसने, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, तो u बराबर अगर मेरा माइनस एक्स है, ध्यान समझना, u बराबर माइनस एक्स है, ठीक, तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब का मतलब हो गया माइनस के 3x, माइनस के 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है मतलब माइनस के 3x है, और वो भी कहाँ बनता है, दीवार पर बनता है। देखो उसने कहा है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दीवार पर, दीवार पर बनता है तो कैसा चिन्ह लेना होगा, प्लस का, क्योंकि दर्पण की दूसरी ओर बनता है। दीवार पर जब प्रतिबिंब बनता है दर्पण की दूसरी ओर बनता है या नहीं बनता, बताओ, सही है, कहाँ बनता है, दर्पण की दूसरी ओर बनता है। चलो आगे चलो, चलो, अच्छा ठीक है, अब पूछो, अब दर्पण की वस्तु यहाँ रखी है, दर्पण कहाँ बनता है, तो निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है, दीवार से कितनी दूरी पर बनता है, चलो ठीक है। तो मान अब लेकिन पूरे सवाल में कहीं आपको ये दिख रहा है कि आभासी वास्तविक की बात कर रहा नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको क्या मान लें, इसलिए आप इस यहाँ पर माइनस चिन्ह ही मान के चलें, बाद में जो चिन्ह होगा उसको देखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा इसमें दीवार से टकरा करके इधर कहीं लगता होगा, ठीक। चलो दीवार से कितनी दूरी पर बनता है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ समझना, यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f, क्या लगेंगे फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, b कितना है -3x यूज कर लेंगे, तो इसका मान हम यहाँ से यूज कर लेंगे -3x, u का मान x यूज कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सॉल्व करने को ये x और ये 3x जो टोटल दूरी थी वो इसमें से हम बराबर करेंगे, टोटल दूरी इसी तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और इसे सॉल्व करना, ठीक है। इस सवाल को लगाने की कोशिश करना, ठीक है, और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत हो तो हम बताना, ओके। चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो बी है वो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, कितना 112.5 सेंटीमीटर दूरी पर उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी कितनी होगी, ये होगी 112.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी, और 450 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। 450 सेंटीमीटर का मतलब समझते हो, 100 का भाग दे दो यानी 4.5, 4.5 मीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूर बनेगा तभी तो बड़ा बनता है, हमने बताया था, बिल्कुल सही। 3 मीटर की वस्तु वहां पर दर्पण है तो 450 सेंटीमीटर वस्तु पर बनेगा, क्लियर है। आगे चलो, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ा हो रहा है, 40-45 मिनट 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट प्रयास करना, ठीक है, और आ जाएगा, हमने आंसर बता दिया, अपना मैच कर लेना। अगला सवाल है किसी गोली दर्पण के, किसी गोली दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी होगी। इसे भी समझ लो ध्यान से, एक गोली, देखना, किसी गोली दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अब 0.15 मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु को, तो वस्तु है तो हम क्या यू मान लें, दर्पण कौन सा है, गोली दर्पण, और कोई दर्पण शो नहीं करा रहा कौन सा दर्पण है, ठीक है। तो u बराबर हमने मान लो, u बराबर हमें दिया है, ठीक, की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी होगी, हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण की फोकस दूरी होगी, ठीक। आगे देखो, अब देखना माय डियर स्टूडेंट, हमेशा पता है चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा किधर हम मान के चलेंगे वस्तु को, बाएं साइड, और बाएं साइड की दूरी कैसी होगी, निगेटिव, तो आप यहां पर मान लेना u बराबर माइनस, अब देखना 0.15 मीटर है, 100 का भाग दे दो तो आ गया 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, सही है, दशमलव में क्यों रखो, कैलकुलेट सही है। तो u बराबर आपका आ गया 15 सेंटीमीटर, कोई क्लियर है। चलो u बराबर 15 सेंटीमीटर, वस्तु हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनता है 0.6 मीटर पर, यानी हम ये कह सकते हैं b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर दूरी पर,
क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे, यानी कोई सा भी दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे की दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो u बराबर 15 सेंटीमीटर लेंगे माइनस के, और b बराबर प्लस के 60 सेंटीमीटर हम लेंगे। अब तो आ जाएगा, अब यहां से सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/60, 1/60 और माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा? -1/15। तो 60 और 15 दोनों का लासा लेंगे, 60 लासा आ जाएगा, यानी 60 एकन 60 माइनस 15 चौको 60, यानी जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -3/60। और 3 से अगर काट देंगे 60 को तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। 3 काट कितना आ जाएगा? 20। यानी जो हमारी फोकस दूरी होगी, वो हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट? 20 सेंटीमीटर दूरी। एक सेकंड रुको ना, 20 कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर दूरी होगी। ठीक है, ओके। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर दूरी होगी। अब इसमें देखो, सारे आंसर किस में? मीटर में है, सारे आंसर मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे, कितने का भाग दोगे? 100। तो 20/100 यानी -1/5 मीटर, नहीं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रयास कर लेना, फिर बता दिया हम तरीका, ठीक है, सॉल्व कर लेना। और देखो ये कितना है, ये हमने तुम्हारा पूरा सॉल्व ही कर दिया। ये आ जाएगा -1/5 मीटर आपकी फोकस दूरी आ जाएगी। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट, इतना आपका क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बड़ा वीडियो हो गया। आगे इन सवालों को प्रैक्टिस करना और भी आप लगाना, और जो भी होंगे अब हम नए सवालों के साथ आपसे फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। जो हमने आपको सवाल दिए थे माय डियर स्टूडेंट करने के लिए, उनको हम कल अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे, सारे सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेन डिटेल से साथ। ठीक है, और एक एक सवाल को आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, गुड बाय, हैव अ